स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। किरण पैरामेडिकल क्लासेस की ओर से एक नया बैच भी स्टार्टेड किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज जो है सीरीज 1 अभी स्टार्ट किया गया है। मैं जनरल साइंस के भी पेपर लेकर आ रहा हूँ था, तो इसमें पैरामेडिकल का प्रैक्टिस सीरीज जो है साइंस का वो स्टार्ट हो गया, तो ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश करें। ये वीडियो जो सिर्फ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 100% श्योरिटी के साथ आपको सिलेक्शन देने का वादा किया जाएगा, वो है आपको पेड क्लास में मिलेगा। तो ये सिर्फ आपको इस तरह से मिलते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस सेट जो है सीरीज जो है, आपको ये जो होगा ये डेली होगा 15 क्वेश्चन का। ये 15 क्वेश्चन आपको डेली आपको करवाया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें सभी बच्चों को। अगर अपने नज़दीकी ग्रुप या फेसबुक पोस्ट पे कहीं पे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने बोला कि जो मैं PDF और सारी के माध्यम से जो मैं करा रहा हूँ, तो ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको किरण पैरामेडिकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल होंगे। चलिए अगर देखिए, चलिए नियासिन जो विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका हिंदी में भी दिया हुआ है। विच डिजीज इज कॉजेड बाय द डिफिशियंसी इफ नियासिन, विच इज अ विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक विटामिन है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी में भी ऑप्शन दिया हुआ, तो आप जिसको देख सकते हैं। चलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो होगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रतौंधी दिया हुआ है, रिकेटस दिया हुआ है और पिलागरा दिया हुआ है और रतौंधी 2 ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन होंगे? C नंबर ऑप्शन होंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें मैरामुस होता, यहाँ पे D नंबर में एक ऑप्शन था, नीचे देख लीजिए ऑप्शन मैरामुस दिया हुआ है। तो इस तरह के रोग होते, लेकिन इसमें C नंबर ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब एक अगला प्रश्न है जिसमें जीवाश्म के बारे में पूछा गया है। जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? क्या कहते हैं फॉसिल्स कॉल्ड को, मतलब कि फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, मानव विज्ञान कहते हैं, हेतु विज्ञान कहते हैं, आचार शास्त्र कहते हैं। किसको क्या कहा जाता है? आपको तो A नंबर ऑप्शन होगा, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पेलेंटोलॉजी कहा जाता है ना, इस तरह से। तो A नंबर ऑप्शन हो गया। राइट आंसर A है। आप मतलब सर्च कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगभग ज़्यादा प्रश्न है इस आज के दिन। तो चलिए आपको ये है, निम्न में से वनस्पति फाइबर का आधार क्या है? तेल है, वसा है, प्रोटीन है, सेलुलोज है। इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। ये जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको कहीं कम ही मात्रा में कहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? तो वनस्पति फाइबर का आधार जो है सेलुलोज, यानी D नंबर ऑप्शन सही होगा। इंग्लिश वाला में भी D सेलुलोज यहाँ पे सही होगा, है ना। इस तरह से दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ये जो है आपको हिंदी में है और इंग्लिश में है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। कौन सा प्रकाश जो है, किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? सूरज का प्रकाश, आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। विच लाइट्स इज लेटेस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। कम प्रभावी होना तो कौन होता है? लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, सनलाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट। इसमें कौन से ऑप्शन होंगे? तो इसमें जो है ग्रीन लाइट जो होता है सबसे कम प्रभावी होता है, ग्रीन लाइट, यानी C नंबर ऑप्शन हरा प्रकाश जो है आंसर होगा। जरूर देखते जाइएगा लास्ट तक। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपको इसमें पूछा गया है कि अगला प्रश्न में ये है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है? द मैक्सिमम सोशलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, किसके कारण होता है? हरे पौधे, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के कारण। तो यौगीकरण जो होता है किसके कारण होता है? सोशलाइजेशन जो होता है किसके कारण होता है? अधिकतम सोशलाइजेशन किसके कारण होता है? तो बताइए, ये जो होता है हरे पौधे के कारण होता है, यानी ग्रीन प्लांट्स के कारण जो होता है सोशलाइजेशन होता है।
ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ग्रीन प्लांट के कारण। ठीक है, राइट आंसर है ग्रीन प्लांट। चलिए आगे हम चलते हैं। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? लाइकेन जो होता है किन दो बीच के संबंध है? लाइकेन यहाँ पे दिया हुआ, लाइकेन इज ए रिलेशन बिटवीन विच टू, किसके का मतलब दो साथों के बीच का संबंध है, तो आपको बताना है। दिया हुआ जीवाणु और सिप पौधे के, कवक और बीज के, और शैवाल और बीज के, और शैवाल और कवक के। तो इसमें कौन से ऑप्शन होंगे? तो आपको होगा ऑप्शन अलगी और फंगी के बीच के दो संबंध है। लाइकेन क्या है? अलगी और फंगी, तो यानी शैवाल और कवक, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होंगे। यहाँ पे होता है लाइकेन के दो बीच का संबंध क्या है? आपको शैवाल और कवक। मैं आपको कराते जाऊंगा, लगभग ज़्यादा मात्रा में कराते जाऊंगा, तो आपको कोई अगर प्रश्न हो तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इस तरह से आंसर क्वेश्चन करवाते जाता हूँ। चलिए, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध का क्या अल्प मात्रा होता है? कार्बोहाइड्रेट का अल्प मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कंटेंट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क? कौन से कंटेंट जो होता है और न्यूट्रिएंट जो होता है बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है। तो विटामिन सी जो होता है बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है दूध के अंदर। तो अगर विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी तो दूध क्या हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा या दूध खराब होना शुरू हो जाता है। अगर किसी दूध के पैकेट में या दूध के बर्तन में अगर दूध में डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं आप? नींबू डाल देते हैं, तो क्या होता है? उसका जमना या दूध का फट जाना संभव हो जाता है, तुरंत इमीडिएट तुरंत फट जाना शुरू हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, विटामिन सी होगा। विटामिन तो चाया जाता ही है, लेकिन विटामिन सी होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा विटामिन सी, राइट आंसर विटामिन सी। काली मिर्च का पौधा एक है, क्या है? पेड़ है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बेल है, छोटा वृक्ष है, झाड़ी है। इसमें आपको मतलब कि ज़्यादातर प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है आंसर गलत लगा देते हैं। तो व्हाट इज पेपर प्लांट? कौन सा है पेपर प्लांट जो है इस तरह का मिर्च का पौधा? तो ट्री है, आपको बेल है, स्मॉल ट्री है, एंड सर्व है। तो इसमें कौन से ऑप्शन होंगे? तो ये हो जाता है बेल होता है, बेल। ठीक है, आंसर ये हो गया। बीसीजी का टीका लगाने के लिए किसके संरक्षण के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जब टीका लगता है तो किसके संरक्षण के लिए लगाया जाता है? व्हाट डज इज द बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्टेड फॉर? कौन से रोग के लिए? टेटनस के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, कुष्ठ रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, गलफेड के लिए। कौन से रोग के लिए? ये बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस का, यानी टीबी का नाम सुने होंगे, टीबी का नाम सुने होंगे, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसको हो जाता है उसके मतलब हो जाता नहीं, उसके पहले बचपन में ही बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होंगे। बौने रूप में वृक्ष के संवर्धन को क्या कहा जाता है? बौने रूप में जो वृक्ष का संवर्धन होता है उसको क्या कहा जाता है? आपको इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, लेकिन एंटियोलेशन होता है, वामन होता है, इकेबाना होता है, बोनसाई होता है। आपको दिया हुआ इंग्लिश में व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ ट्री ड्राफ फॉर्म, इसको कहा जाता है, किस तरह से क्या कहा जाता है आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बोनसाई ऑप्शन होगा, यानी बोनासाई यानी डी नंबर ऑप्शन होंगे। अगर आपको हिंदी में ऑप्शन दिखना है तो ऊपर पे देख सकते हैं बोनासाई, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे देखा गया है। ज़्यादातर ये ऑप्शन आपको बहुत ही कम लोग कराते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा कम से कम समय में मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। हृदय की धड़कन की उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? कौन सा ऐसा मतलब हार्मोन है जो हार्ट के धड़कन को कंट्रोल कर सकता है या उसे बढ़ा सकता है, जिसमें आपको सिक्रीट होने वाले शरीर से जो भी सिक्रीट होते हैं हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है? व्हाट इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द हार्ट बीट? वो क्या करता है? उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना कौन करता है? तो आपको डोपामाइन है, आपको ऑप्शन दिखा हुआ डोपामाइन, ग्लाइकोजन, गैस्ट्रिन एंड थायरोक्सिन।
इसमें जो है आपको दिख रहा होगा थायरोक्सिन, एक ऑप्शन दिख रहा होगा डी में। तो थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन क्या करता है, तो थायरोक्सिन करता है आपको एक हार्ट के जितने भी कंट्रोल होते हैं ये उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये ऐसा हार्मोन है थायरोक्सिन कि स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे धड़कन को क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, तेज से धड़कना शुरू कर देता है। चलिए आगे ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त का प्रवाह जो के रक्त के प्रवाह में बुलबुले को होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। अगर किसी बॉडी के किसी के अंदर अगर किसी को इमीडिएट अगर मतलब सुसाइड करना हो या किसी तरह का, मैं ये उपाय नहीं बता रहा हूँ लेकिन बस एक तरह से खतरनाक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को देना है तो उसके ब्लड में क्या होता है, उसके हवा को इंजेक्ट कर देना, मतलब बाहर से हवा लीजिए और ब्लड में उसके इंजेक्ट कर दीजिए, तो उसकी इमीडिएट मौत हो सकती है, जहाँ तहाँ ब्लॉकेज हो सकता है, जहाँ तहाँ वो पैरालाइज हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा होती है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, इस तरह से हो जाते हैं। तो व्हाट इज एयर बैग हम बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डेंजरस फॉर लाइफ, जो होता है रक्त के प्रवाह में हवा के बुलबुले का कम जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो रक्त का प्रवाह में बुलबुले का होना खतरनाक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, रक्त को कई गुना बढ़ जाता है। प्रवाह होने से क्या हो जाता है, रक्त को कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्त के प्रवाह में कई गुना बढ़ जाना, प्रवाह जो कई गुना बढ़ जाना, रक्त का दाब जो है बढ़ जाना मतलब प्रेशर बढ़ जाना, प्रवाह बढ़ जाना, प्रवाह मतलब उसका फ्लो जो होता है वो तेज़ी से होना शुरू कर देना, प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर जो है मतलब कि वो जो हार्ट से जब निकल रहा है तो उसका प्रेशराइज हो जो एक बार कितने ज़ोर से वो बाहर निकाल रहा है हार्ट, उसका प्रेशराइज हो गया। ये प्रेशर मापने के लिए अलग होता है और रक्त का प्रवाह मापने के लिए ये जो फ्लो मापने के लिए अलग चीज़ें होती है। तो हवा के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, ये कुछ बात नहीं हो सकती, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी बी नंबर ऑप्शन होंगे। है ना, यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे भी होंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या जो है प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डेली देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नेमेस्टोब्लास्ट जो होता है, ये स्ट्रोनोप्लास्ट होता है, सेंट्रोसोम होता है, आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो है आपको दिख रहा था, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको सबसे ज़्यादा कौन मतलब कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में, आपको दिख रहा होगा नेमोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम है एंड क्लोरोप्लास्ट है। दैट इज मेन पॉइंट इस अगर कहते हैं कि तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है, यानी डी नंबर ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, जब भी आगे मैं बात करूँ 14 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें आपको दिया हुआ है आपको ये कि जैसा कि आप हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था, तिलहन में, दाल में, चावल में, गेहूं में, और द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सीन इन कौन से, ऑयल सीड्स में, लेंटिल्स में, राइस में, व्हीट में, आपको कहाँ दिखा गया था। तो ये जो हरित क्रांति का जो भी सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो भी सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था, तो उसमें क्या था, गेहूं में, यानी डी नंबर ऑप्शन होंगे सही, राइट आंसर डी हो गया। अब चल रहा है आगे कि रेशम की कीट में जो आपको दिख रहा होगा, रेशम की कीट में अपने जीवन चक्र में किस चरण पर वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है। एट व्हाट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज सिल्कवर्म प्रोड्यूस द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज। कंप्लीट इंसेक्ट के बारे में, पूर्णतः कीट का निर्माण हो जाता है तो, है ना, पूर्णतः कीट का निर्माण हो जाता है तो आपको दिखता है, आपको प्यूपा में ही हम लोग उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, एग में यूज करते हैं, लार्वा में यूज करना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह के, तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन प्यूपा, प्यूपा का नाम सुने होंगे, प्यूपा, इसको बोलते हैं प्यूपा, राइट आंसर प्यूपा होगा। जैसे कि हम लोग एक कहते हैं, तो ये जो आपको बी नंबर ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा प्यूपा।
तो प्यूपा में ही हम क्या करते हैं, रेशम की कीट के जो भी अगर तंतु पैदा होना शुरू कर देती है, रेशम अपना निकालना शुरू, फाइबर, रेशम प्रोड्यूस फाइबर निकालना शुरू कर देता है, तो प्यूपा में ही हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग दिस वीडियो, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, किरण पैरामेडिकल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूरी से ज़रूर डेली करते रहें।